नमस्ते, मैं सुजय कुमार अमर विक्रमशिला कोचिंग संस्थान से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 10+2 लेवल तक का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से मैं आशा करता हूं कि मैं इन भाषाओं को आसानी से समझा सकूं। तो आइए, लेट मी स्टार्ट नाउ। आज में शुरू करते हैं। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना एक ऐसी संरचना जिसमें परमाणु के विषय में बताया जाता है कि परमाणु क्या है, अणु क्या है। कई परमाणुओं को जब जोड़ते हैं तो अणु बनता है, कई अणु को जोड़ते हैं तो तत्व बनता है, कई तत्वों को जोड़ते हैं तो यौगिक बनता है, कई यौगिकों को जोड़ते हैं तो कंपाउंड बनता है, कई कंपाउंड को कई भागों में बांट करके मिश्रण बनाते हैं और बहुत सारे मिश्रण को जोड़ करके एक पदार्थ का निर्माण होता है। और उस पदार्थ के 5 अवस्थाएं होती है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी। इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले आज मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में बताता हूँ। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में नाम आता है महर्षि कनाद का। महर्षि कनाद ने परमाणु का खोज 520 ईस्वी में किया था। ठीक उसी समय अणु का खोज 320 ईस्वी में पाकोदयान कात्यायन ने किया था। वर्तमान में परमाणु और अणु के विषय में डेमोक्रिटस ने बताया, और परमाणु के विषय में डेमोक्रिटस ने बताया और अणु के विषय में विलियम ओस्टवाल ने 1896 ईस्वी में बताया। तो सबसे पहले हम एटम का एक चित्र बनाते हैं और उसमें दर्शाते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कुल 118 तत्व है, जिसमें पहला तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम तत्व 118वां तत्व अनऑक्टियम है। फिलहाल हम लोग अभी परमाणु संरचना के विषय में अध्ययन करते हैं। आइए, सबसे पहले हम किसी भी तत्व का परमाणु लेते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु में एक नाभिक होती है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। इस बातों को रदरफोर्ड ने स्पष्ट नहीं किया कि परमाणु के नाभिक के बाहर एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। उसके स्टेबिलिटी को लेकर रदरफोर्ड ने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया। इस वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल असफल रहा। अब हम देखते हैं कि परमाणु में कैसे, कहाँ, क्या होती है। सबसे पहले ये परमाणु का चित्र है। परमाणु में ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिस निश्चित वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उसे हम कक्षा कहते हैं। और कक्षा की संख्या 7 होती है, जिसे हम K, L, M, N, O, P, Q में बांटते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन कक्षा में पाए जाते हैं। इन कक्षाओं को उप कक्षा में बांट दिया जाता है। उन उप कक्षाओं को S, P, D, F से सूचित करते हैं। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा हम सभी को मालूम है कि परमाणु का सिद्धांत 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने दिया था। वास्तविकता यह है, जॉन डाल्टन से पहले ही थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु का मॉडल दिया
और थॉमसन के बाद जॉन डाल्टन ने जब परमाणु का मॉडल दिया तो उन्होंने कहा कि परमाणु इंडिविजिबल है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील्स बोर, रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, बोर-ब्यूरी, हुन्स विभिन्न वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु डिविजिबल है, विभाज्य है, यह 30 कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रकार से आगे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के विषय में बताएंगे। उससे पहले हम यह जान लें कि परमाणु संरचना का उद्देश्य क्या है। परमाणु संरचना का उद्देश्य है कि केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, नए पदार्थों का निर्माण कैसे होता है और किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण क्या होते हैं, उन सूक्ष्मतम कण को मिलाने से पदार्थ की रचना कैसे होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में है, इसे न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियॉन्स अर्थात परमाणु के सभी मास, द्रव्यमान इसी नाभिक में उपस्थित होते हैं और इन नाभिकों के कुल संख्या को परमाणु भार कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर चक्कर लगाता है, यह चक्कर बताता है कि किसी भी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। जैसा आप जानते हैं कि परमाणु उदासीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन ये नंबर में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु न्यूट्रल होते हैं। जब परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वह निर्धारित करते हैं कि यह केमिकल रिएक्शन कैसे होगा और केमिकल रिएक्शन से पदार्थ का निर्माण कैसे होगा। इस प्रकार से हम लोग परमाणु संरचना के विषय में अध्ययन करते हैं। इसी परमाणु संरचना में हम जानते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यही परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी के लेटर Z और A से सूचित करते हैं। जैसे परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर को हम Z से सूचित करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी तत्व के परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। इसीलिए परमाणु संख्या को जब हम Z से सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहते हैं Z बराबर P बराबर E। इसका मतलब परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसी प्रकार जब हम मास नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो उसे हम A से सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर A से सूचित करते हैं। A बराबर N प्लस P, अर्थात नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक नंबर के आधार पर आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन का निर्माण किया जाता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में एप्लीकेशन किया जाता है। आज यहीं तक, विशेष अगले कक्षा में।